सबको जय मसीह। जय मसीह जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। और अंकल समीर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमें बुलाया। और तलजारी असेंबली को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने आपका समय हमें दिया प्रभु का वचन सुनने के लिए। मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल लायक नहीं इस प्रकार से आपके बीच में प्रभु का वचन कहने के लिए, क्योंकि आपके बीच में प्रभु के दास लोग ऑलरेडी है जो बहुत ही सुंदर रीति से आपको प्रभु का वचन बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और उन्हीं दासों के बीच मैं भी आज जुड़ा हूँ। मैं बहुत ही अयोग्य फील महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आपके बीच में कार्य किया, काम किया, और काम आगे बढ़ रहा है ऐसा हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो कुछ भी प्रभु ने मुझे सिखाया, और जो बातें मैंने स्टडी किया, उन उन बातों से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और यहाँ धूपगुड़ी के मंडली में मैं यूहन्ना का किताब को सिखा रहा हूँ, और हम लोग उस किताब से पढ़ रहे हैं। और अभी लगभग 6 महीने बीत गए, अभी तक यूहन्ना का किताब खत्म नहीं हुआ। और अभी हम लोग चैप्टर 9 में आ गए। और ये चैप्टर 9 आज यहाँ धूपगुड़ी के विश्वासियों को मैं शेयर करने वाला था, लेकिन प्रभु ने आज जो दिशा जो है मोड़ दिया, और यहाँ तलजरी विश्वासियों के साथ आज ये यूहन्ना का 9 अध्याय को मैं सिखाने वाला हूँ, आपको कुछ बातों को बताने वाला हूँ। लेकिन इस यूहन्ना का किताब को देखने से, ये 9वां अध्याय को देखने से पहले मैं कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो यूहन्ना का किताब से हमने सीखा है। और मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपके लिए भी लाभदायक होगा। और यूहन्ना का किताब जो है, अगर हम देखेंगे तो ये सुसमाचार का किताब है, और परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा सुसमाचार पूरा दुनिया को बता रहा है। और अगर हम लोग यूहन्ना का 20 अध्याय और उसका वर्ष 31 को अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस किताब पर लिखने का कारण हमको मिलता है। और अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ऐसा लिखा है कि परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और अगर आप ये यूहन्ना का किताब को देखेंगे, ये बहुत ही अलग है। मत्ती, मार्क और लूक, ये 3 सुसमाचार की किताबें जो है ये अलग है। और यूहन्ना का किताब जब आप पढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। मत्ती, मार्क और लूक को अगर हम देखेंगे तो उसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स बोलते हैं। इसका मतलब है एक ही दृष्टिकोण से लिखे गए। और यूहन्ना का किताब थोड़ा सा अलग है, जब आप पढ़ते हैं इसको अलग महसूस करते हैं, और बहुत ही अनोखे बातें इसमें लिखा है। सबसे खूबसूरत वचन यूहन्ना 3 और 16 इस किताब में हमको मिलता है। लेकिन इस किताब, इस 9वां अध्याय में हम यहाँ पर देखते कि एक अंधा आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। लेकिन ये जो चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह करता है यूहन्ना का किताब में, ये बहुत ही अलग प्रकार के हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला और उन्होंने कुछ चमत्कार किया। अब एक कन्ना के गांव में जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, जो पानी से उन्होंने अंगूर रस बनाया, तो वहां प्रभु यीशु मसीह बोलता है और वो पानी जो है अंगूर का रस बन जाता है। और अगर 4था अध्याय में अगर हम देखेंगे, 4था अध्याय में भी वहां पर एक चमत्कार है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति जो है, उसका पुत्र को ठीक करता है। और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जो है बोलता है, कहता, वचन देता है, और वो उस आदमी का बेटा
ठीक हो जाता है। मैं उस पद को पढ़ता हूँ, यूहन्ना 4 और उसका 50 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की ओर चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला और उस व्यक्ति का पुत्र ठीक हो गया। और अगर हम देखेंगे तो बेथेस्दा का जो वहां पर पूल है, वहां पर भी जो आदमी वहां 38 साल लेटा हुआ था, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यूहन्ना का पहला अध्याय पहला पद में जब हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति के बीच में आकर डेरा किया। तो परमेश्वर का वचन तब धरती पर आया, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है और चीजें हो रहा है, चमत्कारे हो रहे हैं। तो ये परमेश्वर का वचन के शक्ति से लोगों को चंगाई मिल रहा है। और ये चैप्टर 9 में जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक अंधा आदमी ठीक होता है। अभी इस चैप्टर 9 में हम आएंगे और 1 से 12 तक अगर कोई मेरे लिए पढ़ सकता है तो अच्छा होगा, और इसके ऊपर हम लोग आगे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 12। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा, शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। थैंक यू ब्रदर विकास। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी यहाँ इस चैप्टर 9 में जब हम देखते हैं कि ये अंधा आदमी ठीक हुआ, तो ये अंधा आदमी जो है जन्म से ही अंधा है, और ये जन्म से अंधा आदमी का जो चित्र है, ये हर मनुष्य का एक चित्र है जो इस दुनिया में पैदा होता है। आत्मिक रीति से वो व्यक्ति अंधा होता है। अभी चैप्टर 5 में 5वां अध्याय में भी वहां पर भी एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है, और वो चमत्कार जो प्रभु यीशु उस रोगी आदमी को ठीक करता है, वहां उस मनुष्य जो है वो वहां पर बेथेस्दा नाम का वो जो पानी जो है उसमें जाकर उनको डुबकी लगाना पड़ता था, और जो पहला व्यक्ति उसमें जाकर डुबकी लगाता था वो ठीक हो जाता था। और वहां उस व्यक्ति, ये इस्राएली लोगों का एक चित्र है। इस्राएली लोग जो उनके पास परमेश्वर का वचन था, पवित्र शास्त्र उनके पास था। हर भविष्य व्यक्ति जो है उनके ही वंश से आया था।
और उद्धारकर्ता भी यहूदी लोगों के बीच से ही आने वाला था। तो ये यहूदी लोग बहुत ही आशीष किए गए लोग थे, फिर भी वो उस रोगी आदमी के तरह था, वो अपने आप को बचा नहीं सकता। और यहाँ चैप्टर 9 अध्याय 9 में जब हम ये अंधे आदमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम तो यहूदी नहीं है, लेकिन हम भी इसी प्रकार से इस अंधे व्यक्ति के तरह इस दुनिया में आए, आत्मिक रीति से अंधकार है। अभी देखो ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह कर रहा है ये चैप्टर 9 में, ये बहुत ही अनोखा, और इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या समस्याओं का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ रहा है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को ठीक किया, किस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को ठीक किया। देखो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बहुत सारे लोग थे, और जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर को साफ करता है दूसरा अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में लोग उठने लगे और उसके विरुद्ध में बोलने लगे। अभी वो मंदिर में व्यापारी लोग थे, और व्यापारी लोगों को गुस्सा आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका जो धंधा है उसको बंद कर दिया। फिर चैप्टर 5 में जब आप देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस रोगी आदमी को ठीक करता है, वहां पर भी ये जो यहूदी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए आता है। अगर हम 5वां अध्याय और उसका 16 पद में पढ़ता हूँ, वहां पे क्या लिखा है देखो, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसा काम सब्बत के दिन करता था। तो प्रभु यीशु मसीह सब्बत दिन को भी लोगों को चंगाई दे रहा है। और 18 पद में 5 का 18 में भी ऐसा लिखा कि इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह कर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है। तो देखो चैप्टर 2 में विरोध शुरू हुआ, चैप्टर 5 में भी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध लोग खड़े हो गए, और चैप्टर 6 में जब हम आते हैं तो यहूदा इस्करियोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पर चैप्टर 6 और 71 में हम पढ़ते हैं कि यह उसने शिमोन इस्करियोत के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसका विरोध में लोग उठ रहे। अभी उसके बीच में जो 12 शिष्य है उनके बीच में भी अभी उसके विरोध में लोग खड़े हो गए। और चैप्टर 7 और उसका पहला अध्याय में पहला पद में अगर हम देखेंगे तो इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदियों में फिरना न चाहता था। तो चैप्टर 7 में भी जब आप आएंगे तो वहां पर भी लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उठ रहे। और बहुत ही दुख की बात है कि ये चैप्टर 7 और वर्स 5 में 5 पद में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो है चारों ओर से हो रहा है। और मंदिर में उसी 7वां अध्याय में अगर हम 32 पद में देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुप चुप के करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने का सिपाही भेजे। तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहा था, उसको मार डालने का प्लानिंग चल रहा है। और यहाँ 8 अध्याय और 6 पद में ये लोग उसका परीक्षा भी लेने के लिए आ रहे थे। देखो 8 अध्याय और 6 पद में ऐसा लिखा कि उन्होंने उसका परखने के लिए यह बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा।
तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अंधे आदमी को ठीक किया तो चारों ओर से उसके विरुद्ध में लोग खड़े हुए। और उसी 8वां अध्याय और उसका वर्ष 59 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने उसको पत्थर से मारने का कोशिश भी किया। तो ऐसे विरोध के समय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक अंधे आदमी को ठीक किया, उसको उसका दृष्टि वापस किया। और इसी 9 अध्याय को जब हम देखते हैं तो अभी पूरा अध्याय को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ ये चैप्टर 9 में देखो और मैं कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा चैप्टर 9 से। और वहां पर आपको एहसास हो रहा है कि ये जो फरीसी लोग हैं ये कितना गुस्सा है उनके अंदर, कितना राग से वो लोग भरे हुए हैं और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को मारेंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह को खत्म करेंगे, इनके आपको पता चलेगा। अभी ये बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये फरीसी लोग और सदूकी लोग ये कौन है और हम कैसे समझ पाएंगे कि ये लोग कैसे हैं। हमारे भारत देश में क्या इस प्रकार के लोग हम देखते हैं क्या? अभी तो देखो फारसी जो शब्द जो है ये फारसी और हमारा भारत देश में ऋषि जो है ये शब्द जो है मिलता है। तो अगर ऋषि आप जानते हैं तो ऋषि मतलब एक ब्राह्मण परिवार से ऊंचे जात का आदमी होता है, लेकिन सदुकी जो है साधु होता है। और साधु जो है कोई भी जात से, छोटा जात हो या बड़ा जात से आपको साधु मिलता है। तो इस प्रकार से फारिशी लोग ये ऋषि लोग होते हैं और साधु की लोग मतलब साधु लोग। और ये ऋषि और साधु लोग जो है ये प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में उठ रहे और ये सब धार्मिक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठ रहे हैं। अभी देखो चैप्टर 9 और 16 पद ये फारिसी लोग और ऋषि लोग ये साधु लोग क्या बोल रहे, देखो इसके उनका प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोच है। 16 पद में ऐसे लिखा, इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं क्योंकि वह सब्बात का दिन नहीं मानता। देखो ये फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कह रहा है, ये सब्बात दिन को नहीं मानता है। तो फिर उसका ये भी मतलब है कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ ये एक जन नहीं है और वो ख्रिस्त नहीं है। 22 पद में अगर हम पढ़ेंगे, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि यीशु वही मसीहा है तो उसको उनका जो आराधनालय है वहां से उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो उनके डर से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाता है। और वो इतना भी ये कह रहा है 24 पद में अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को पापी करके बोलते हैं। देखो तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। तो ये प्रभु यीशु मसीह को किस नजर से देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को एक पापी के नजर में देख रहे हैं। और वर्ष 29 में जब हम देखते हैं 29 में क्या कहते हैं, वे फरीसी लोग क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है, ये कहाँ का यीशु है, हम नहीं जानते उसको। क्यों ये यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे हैं? और आज हमारे देश में बिल्कुल इसी प्रकार से लोग हमारे बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि ये धर्म मानने वाले लोगों के बीच से ही ऐसे बातें होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से यहाँ यूहन्ना की किताब में एक दूसरे लोगों से बातें करते हैं बहुत ही अद्भुत है। और याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कैसे बातें किया। और आप लोग भी मेरा विश्वास है कि आप लोग यूहन्ना का पूरा किताब को पढ़ा है और आप जानते हैं कि यूहन्ना 3
में क्या बातें हुआ आप शायद आप जानते हैं। तो निकोदेमस जो है ये ब्राह्मण है, ऊंचा जात का आदमी है। और हमारे भारत देश में ऐसे मानते हैं कि अगर आप छोटा जात है तो आपका नया जन्म होना चाहिए, फिर आप बड़ा जात का बनेगा। तो मतलब अगर आप शूद्र है, शूद्र के बाद आप दूसरा जन्म लेंगे तो वैश्य बन सकता है, फिर वैश्य के बाद फिर आप क्षत्रिय बन सकते हैं, तो क्षत्रिय के बाद फिर आप ब्राह्मण के जैसा जन्म ले सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये ब्राह्मण को कह रहा है तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये शायद निकोदेमस सोच रहा होगा, अरे मैं तो सबसे ऊंचा जात का आदमी हूँ, तू मुझे कह रहा है कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उन व्यक्तियों से बात करता था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको वन ऑन वन, मतलब उनके दिल से, उनके हृदय से जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बता रहे। और फिर हम देखते हैं कि शम्रोनी महिला के बारे में जब हम देखते हैं कि शम्रोनी लोग ये भी आधे यहूदी है, पूरे रीति से यहूदी नहीं है। वो लोग दूसरे पहाड़ पर वो परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन शम्रोनी लोगों को भी बताता है और वो शम्रोनी महिला को कहता है, यू मस्ट वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, मतलब सच्चाई से और आत्मा से आपको परमेश्वर का भक्ति करना चाहिए। और ये शम्रोनी लोग सही रीति से परमेश्वर का आराधना नहीं करते थे, हालांकि वो इस्राएल देश में रहते थे, कनान देश में रहते थे, और वो लोग भी यूसुफ के संतान लोग ही थे, फिर भी परमेश्वर को सही रीति से वो लोग आराधना नहीं करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि तुमको भी सच्चाई से और आत्मा से उनका भक्ति करना चाहिए। फिर वो 5वां अध्याय में जो आदमी वहां पर बेथेस्दा के पुल के पास जो बीमार व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह उसको जब चंगाई करता है तो उसको 5 और 14 पद में कहता है कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो उस व्यक्ति का बीमारी का कारण उसका पाप था। और ये बात जो है हम लोग अगर सीखते हैं, बाइबल हमको सिखाती है कि कोई कोई बीमारी, हर बीमारी नहीं लेकिन कोई कोई बीमारी जो है ये पाप की वजह से आता है। और उस व्यक्ति के पाप की वजह से वो 38 साल वो बीमार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। तो वही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को, जो बहुत ही जरूरी बात है, उसको वहां पर बता रहा है कि तुम दोबारा पाप मत करना। फिर 8वां अध्याय में उस पापी महिला, वो बेचारी महिला जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस महिला को भी बहुत ही अच्छा बात उसको बताती है। और मैं पढ़ रहा हूँ, वो 8:11 में ऐसा लिखा है कि उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। देखो उस महिला के ऊपर, जो ये पापी व्यभिचारी महिला है, प्रभु यीशु मसीह उसको दंड दे सकता था। प्रभु यीशु मसीह पत्थर से उसको मार सकता था क्योंकि वही योग्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पापी महिला को नहीं मारा। प्रभु यीशु मसीह बोला उस पर कोई दंड का आज्ञा नहीं। और वही बात आज भी हमारे साथ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, दंड का आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। रोमी 8:1 में ऐसे लिखा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब हमारा पाप क्षमा करता है, तो दंड का आज्ञा हमारे ऊपर नहीं है। और ये अंधा आदमी के बारे में जब हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे ये प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखता है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी ये अंधा आदमी
जो है चैप्टर 9 में जब हम आए हैं, ये अंधा आदमी ठीक हो गया, एक चमत्कार हुआ है। और ये जो फरीसी लोग, मैं बोल रहा, ये ऋषि और साधु लोग कितना उसके ऊपर गुस्सा किया, कितना उसके बाद उसके विरुद्ध में बातें किया, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर 9 वर्स 28 में ऐसा लिखा है कि तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले। तो ये अंधे आदमी को वो लोग बुरा भला कहा। हम भी प्रभु के जन हैं, हम लोग प्रभु को स्वीकार है। हमारे विरोध में भी लोग ऐसी प्रकार से कहते हैं, हमको बुरे भला कहता है। और क्या क्या इस व्यक्ति का वर्स 34 में पढ़ते हैं, चैप्टर 9 यूहन्ना 9 और 34 में। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया। देखो, ये लोग इस अंधे आदमी के जीवन में जो चमत्कार उसको हुआ है, ये वो चमत्कार को स्वीकार नहीं पा रहा, इसलिए उसका अपमान करते। और यही आज के दुनिया में करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं, जो महान काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब करते, जब अन्य जाति के लोग देखते हैं, अविश्वासी लोग जब देखते हैं, तो वो इन बातों को पसंद नहीं करते और हमारा अपमान करने का कोशिश करते हैं। और अंत में यहाँ क्या किया उसके साथ? उसको बाहर कर देता है, बाहर निकाल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, स्वीकारा नहीं। आज हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, इसी प्रकार से हमारा व्यवहार किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया। और यही बातें आप सब लोग जानते, शायद जो हिंदू परिवार से प्रभु के पास आए, ऐसे ही आपके जीवन में हुआ हो। और हमारे यहाँ धूपगुड़ी के विश्वासियों के साथ भी इसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, पांव से निकाल दिया और उनको स्वीकारा और उनका अपमान किया, उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया गया, इस प्रकार से उनका व्यवहार किया। लेकिन इन्होंने सब सहन किया। और जो इस प्रकार से सहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमानित होता है, प्रभु उनका सम्मान करता है। और ये बहुत ही अच्छा बात है जब हम इसको पढ़ते हैं। तो 35 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो कैसा प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वीकारा। देखो 35 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इंग्लिश में लिखा है, एंड वर्स 35, जीसस हर्ड दैट दे हैड कास्ट हिम आउट। परमेश्वर ने सुना या प्रभु ने सुना। देखो, आपके जीवन में जो कुछ भी कष्ट है, प्रभु सुनता है। आपके जीवन में क्या कठिनाई है मैं नहीं जानता, लेकिन आप उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को प्रभु के पास बोलो, वो आपका प्रार्थना सुन रहा है। और फिर दूसरा बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि एंड व्हेन ही हैड फाउंड हिम। तो हिंदी में ऐसा नहीं है कि वो खोजा, मतलब उसको खोजने गया। तो प्रभु यीशु मसीह खोजते हैं, ढूंढता है, कहाँ पर है मेरा भाग्य, कहाँ पर है मेरा लोग। तो प्रभु यीशु मसीह खोजते हुए उसके पास गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। कौन खोया है इस दुनिया में, कौन पाप के दलदल में खोया है? प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाना चाह रहा है, आपको पुकार रहा है और बोल, आओ मेरे पीछे आओ, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, मैं आपको अनंत जीवन दे सकता हूँ। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों को
खोजते हुए जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मुसीबतों को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह हमको खोजते हुए आता है। और तीसरा बात है, यहाँ पर हम लोग वर्स 37 में पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वह अपने आप को हमें देता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है मैं खुशी से रहूंगा, आज अगर मेरे पास बड़ा बंगला है तो मैं खुशी से रहूंगा, अगर मेरे पास अच्छा नौकरी है तो मैं खुशी से रहूंगा, अगर मेरा अच्छा बीबी है तो मैं खुशी से रहूंगा, अगर मेरे पास अच्छा गाड़ी है तो मैं खुशी से जीऊंगा, अगर मेरे पास अच्छा जमीन है तो मैं खुशी से जीऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना का मतलब क्या? वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना है। उत्पत्ति और उसका 15 अध्याय में अगर कोई भाई हिंदी में पढ़ सकता है, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर 15 verse 1. Can somebody read that verse? Genesis उत्पत्ति 15 और 1। मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 15 उसका 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। थैंक यू। तो तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। इंग्लिश में लिखा है कि I am thy shield and thy exceeding great reward। तो अब्राहम के जीवन में भी उसका जो सबसे बहुमूल्य फल जो है वो परमेश्वर खुद है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से स्वीकारना चाहते हो, या फिर आप अभी भी नौकरी के पीछे या किसी शारीरिक चीजों के पीछे दौड़ रहे हो? शारीरिक चीजों के पीछे मत दौड़ो, परमेश्वर को अपना। परमेश्वर खुद ही अपना सबसे बड़ा तोहफा है, और परमेश्वर वही इस अंधे व्यक्ति को बता रहा है कि मैं उस व्यक्ति हूँ, मैं ही वो परमेश्वर का पुत्र हूँ। और ये जब उसने जान लिया कि अंधा व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, उसको अंगीकार किया, तो 38 पद में यूहन्ना 9 और 38 में ऐसा लिखा है कि उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। तो ये चीज हमको सीखने को मिलता है कि अगर मेरे जीवन में जो मुख्य काम है वो है प्रभु यीशु मसीह का आराधना, प्रभु यीशु मसीह का भक्ति करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठना, यही सबसे मुख्य कार्य है मेरा जीवन। और यहाँ इस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से उन्होंने स्वीकारा और प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। इसलिए हर रविवार को प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, चंगाई मिलने के बाद चले गए, दोबारा कभी देखने को मिला, रविवार का मीटिंग में उपस्थित नहीं। तो सिर्फ शारीरिक चीजों के पीछे लोग भागते हैं आज भी, और ये बात सच है। परमेश्वर आज भी लोगों को
ठीक करता है, चंगाई देता है। लेकिन कितने लोग वापस आते हैं, कितने लोग हर रविवार को प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हर रविवार, सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन हर रविवार को मैं जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा। जरा सोचो, ये आदमी जन्म से वो अंधा है, जन्म से अंधा है, उसने कभी देखा नहीं। अभी हर सुबह जब वो उठेगा, कितना खुशी की बात है कि अभी मैं देख सकता हूँ, अभी मैं जो परमेश्वर ने सुंदर चीजें वो बनाए मैं देख सकता हूँ। तो हर रोज वो मरने तक प्रभु को धन्यवाद देता गया। अब भी वही करना है। एक समय में हम लोग अंधे थे, लेकिन आत्मिक रीति से अभी हम लोग देख सकते हैं। और यही बात इस व्यक्ति से हम लोग सीखते हैं कि मैं प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते रहना चाहिए। सिर्फ एक बार नहीं, लेकिन हर बार। अभी यह यूहन्ना का किताब में जो है, यहाँ पर किस प्रकार से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पूरा यूहन्ना का किताब को मैं एक दिन में आपको समझा नहीं सकता, लेकिन कुछ मुख्य बातों को जो मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कैसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। और सबसे पहले जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोला, वो चैप्टर 1 वर्स 29 में, वहां पर हम लोग देखते कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो उसने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया का पाप को निकालने वाला है। फिर हम नथानियल, वो पहला अध्याय में ही अगर हम देखेंगे, वहां पर नथानियल ने भी प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से अंगीकार किया। वर्स 49, चैप्टर 1 वर्स 49 में ऐसे लिखा है, नथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। अभी ये बातें जो है अभी आपको सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो है, नथानियल भी एक शिष्य था, वो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे वो सारे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का शिष्य थे। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रचार के वजह से इस्राएल देश पूरा हिल गया था। और वहां पर ये नथानियल, और ये पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं, नथानियल, फिलिपुस, पेत्रस, आंद्रियस, यूहन्ना, ये सारे शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की शिक्षा की वजह से। और नथानियल को कैसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो इस्राएल का महाराजा, इसको कैसे पता था? तो ये सारे शिक्षा, सारी बातें जो है वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने बता दी। और वहां पर वो जब प्रभु यीशु मसीह को पहली बार देखा, तो वो भी अंगीकार करता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो इस्राएल का राजा है। और वो शमरोनी महिला के बारे में हम लोग देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से अंगीकार किया, किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। चैप्टर 4 वर्स 29, वो जब प्रभु यीशु मसीह जब उससे बात करता है और उस महिला को समझ में आता है कि ये बहुत ही अनोखा आदमी है, और वो जीवन जल के बारे में प्रभु यीशु मसीह इस महिला से बात करता है। तो वहां पर जब ये दौड़कर वापस अपने गांव जाती है, तो क्या बोलते हैं, वर्स चैप्टर 4 वर्स 29 में क्या बोलती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? तो देखो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य थे, और उसके गवाही की वजह से, उस 4था अध्याय को अगर आप देखेंगे, उसके इस महिला के गवाही की वजह से पूरा गांव जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, एक महिला के गवाही की वजह से। तो आपके बीच में क्या ऐसा एक महिला है
जो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे और अपने घर में और अपने पड़ोसियों के बीच में एक गवाह बनकर रह सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर आ सकता है। और ये 5वां अध्याय में जब हम देखेंगे तो वो रोगी आदमी जब ठीक होता है वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ स्वीकारता है और वो 15 पद चैप्टर 5 वर्स 15 में ऐसा लिखा है कि उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। तो उस रोगी आदमी ने भी स्वीकारा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। और लोगों के सामने ये बताना जो है, हम लोगों को शर्माना नहीं चाहिए। वो कितने भी बड़े होने दो, कितने भी डराने वाले लोग भी होने दो, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बताना, कभी नहीं डरना चाहिए। पेतरस अभी चैप्टर 6 जो है, एक्चुअली अब तक जितने मैंने यूहन्ना की किताब को स्टडी किया, ये 6ठा अध्याय जो है ये बहुत ही दुखी अध्याय, क्योंकि बहुत सारे शिष्य प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। प्रभु यीशु मसीह ने वो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने रोटी और मछलियों को 5000 लोगों को खिलाया। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को जब खाना खिलाया तो लोग सिर्फ खाना खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर लोगों को बताता है कि मैं ही स्वर्ग से आया हुआ रोटी है, आपको मुझे खाना पड़ेगा, मेरा खून आपको पीना पड़ेगा, तो तब बहुत सारे शिष्यों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का पीछा जाना छोड़ देता है। तो प्रभु यीशु मसीह पेतरस को भी पूछता है और अपने 12 शिष्यों को पूछता है, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो? तो वहां पर पेतरस बहुत सुंदर बात बोलता है और वो भी हम लोग भी अंगीकार कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। चैप्टर 6 वर्स 68 एंड 69 को मैं पढ़ रहा हूँ। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से हम लोग स्वीकार सकते हैं कि हम किसके पास जाए, कौन से धर्म गुरु के पास हम जा सकते हैं, किसके पास अनंत जीवन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन देने वाले शब्द सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और ये पेतरस ने स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह को। और ये अंधा व्यक्ति जो चैप्टर 9 में हम लोग देख रहे हैं, ये भी बहुत ही सुंदर बात बोला। और चैप्टर 9 और वर्स 25 वहां पर ये अंधा आदमी कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं, मैं अंधा था और अब देखता हूं। देखो, आज आपके जीवन में भी अगर परमेश्वर ने कार्य किया है, अगर परमेश्वर ने आपके आत्मिक आंखों को खोल दिया है, हम भी इसी प्रकार से कह सकते हैं, मैं एक समय पर अंधा था, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह को समझ सकता हूं और देख सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। ये आज मैं जानता हूं और ये मैं आज स्वीकारता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार कर सकता है। ये भी इसी अंधे व्यक्ति की तरह हम भी बोल सकते हैं, I once was blind but now I see। थॉमस का ये कन्फेशन भी है। थॉमस का कन्फेशन वो चैप्टर 20 वर्स 28 में, वहां पर वो थॉमस बोलता है, चैप्टर 20 वर्स 28 में ऐसा लिखा है कि यह सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो आज जो बातें हमको बताना है और जो कहना है वो यही है
क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से स्वीकारा? और जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को पूछता है, वही सवाल आज आपके सामने भी मैं रखना चाहता हूँ। वो सवाल यह है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? और अगर आप करता है तो मतलब आपकी आत्मिक आंखें खुल गई। अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में नहीं स्वीकारा तो अभी तक आप अंधे हैं। और वही इस बातें जो है ये ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अंत में ये चैप्टर 9 में बताता है। और यही कुछ चीजें जो है जो मैंने सीखा ये अध्याय 9 से, वही बातें आज मैं आपके सामने रखा और विश्वास करता हूँ कि इस अंधे व्यक्ति की तरह भी हम भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग जा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आराधना, उसका भक्ति सच्चाई से और सही तरीके से करें। फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ और तालजारी असेंबली के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे ये समझ दिया। थैंक यू।